खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी खबर एजेंसी अर्ना के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताउन मजबूत बनाना है। खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रखना भी दौरे के मकासद में शामिल। अमेरिका की माशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखतों को धोखा दिया। पूरी दुनिया समझ चुकी है ट्रंप अहमक शख्स हैं। दुनिया ईरान को नए अंदाज से देख रही है। मक्का मुआहिदे का मतलब है कि अमेरिका खित्ता छोड़ना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुश्किलात के बावजूद ईरान मजबूती से डटा हुआ है। अवाम के इत्तेहाद ने ईरान को मजबूत ताकत के तौर पर उभारा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ट्रंप की माशी जंग पुरानी अमरीकी धमकी है। ये वही फिल्म है जो कई बार देख चुके, इसका मुकाबला करना जानते हैं। ईरानी कौम के मुकाबले में अमेरिका के पास कोई नया हल नहीं। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमेरिका का कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमेरिकी वज़ीर दिफा लियोन पेंटन का कहना है कि ईरान अब नाए हर्मुज़ बंद करके अमेरिका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम भी तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी फ़ौज के साबिक अफसर सेड्रिक लेटन का कहना है ईरान को ग़ज़ाई अजनास और तिब्बी सामान की फराहमी में रुकावट डालना जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आ सकता है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। गुज़श्ता हफ्ते 5 बहरी जहाज़ ईरानी हमलों का निशाना बने। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते तकरीबन 200 बहरी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर किया। इस दौरान 103 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुए, जबकि 89 जहाज़ बाहर निकले। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकरात की बहाली, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी से मुतल्लिक़ बातचीत हुई। अब्बास इराक़ची का मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल्ला आती से भी टेलीफोनिक रब्ता। खलीज फारिस और बहीरा अहमर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार दौरा बरतानिया में आला सतह की मुलाकातें करेंगे। इसहाक़ डार की आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी। शुमाली कज़ाकों के कब्ज़े में मौजूद पाकिस्तानी अमले की बाज़ियाबी के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अशरबानी का 19 साल बाद पाकिस्तान का अहम दौरा मुकम्मल। सयाब अरब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दौरे के दौरान दमिश्क और इस्लामाबाद के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दौरा दो तरफा तस्वीराती ताउन के नए दौर का आगाज़ करार। पाकिस्तान का शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मकबूजा गोलान के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का अयादा। शामी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें की। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। पाकिस्तान के इलाकाई किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू। कश्मीर में नए वज़ीर आज़म की नामजदगी के हवाले से भी गौर व खोज। रावलपिंडी में शोहर के हाथों बीवी हिना जावेद के बेईमाना कत्ल का केस। मकतूला के गिरफ्तार शोहर और मुलाजिम का रिमांड मंजूर। पुलिस ने 75 साला ससुर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। तफ्तीश के लिए आला सतह की टीम भी तश्कील। पुलिस ने जायबकुआ से मकतूला का मोबाइल फ़ोन, जायबकुआ से फिंगरप्रिंट्स, मुबैना आलाए कत्ल समेत 19 अशिया तहवील में ले ली। पुलिस और फोरेंसिक माहिरीन ने 6 घंटे तक जायबकुआ का तफसीली मुआयना किया। दोनों गिरफ्तार मुलजमान का DNA कराने का भी फैसला। हिना जावेद को ससुराल में मुबैना तौर पर बेदर्दी से कत्ल करके लाश लटका दी गई।
गई थी। मुकदमा मकतूला के भाई की मुद्दत में खावंद फैसल असगर, सुसर असगर इमाम और मुलाजिम के खिलाफ दर्ज है। मकतूला के सुसर और मुलाजिम ने पुलिस को इतला दी थी कि घर में चोर घुस आए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो हिना की लाश बाथरूम से बरामद हुई थी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का बेईमाना कत्ल पर इज़हार तशवीश, हुकूमत पंजाब से मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। एक्स पर बयान में कहा, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। हिना जावेद को रावलपिंडी में शौहर ने मुलाजिम के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था। सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है, जुडिशल कमीशन क़याम के 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। किसी भी खामी, अहम पहलू या मजीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। कमीशन को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। उधर मीर रजा के वालिद का जुडिशल कमीशन बनाने पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा कि अदालत से मीर रजा केस की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की दरख्वास्त करेंगे। उधर पुलिस ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक पुलिस की दरख्वास्त पर मोबाइल कंपनी ने सिम जारी की। सिम की मिल्कियत मीर रजा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल। बायोमेट्रिक दस्तावेजी कार्रवाई के बाद सिम जारी की गई। सिम के जरिए मीर रजा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। व्हाट्सएप का बैकअप डाटा हासिल करके तहकीकात आगे बढ़ाई जाएगी। मानसून का एक और जोरदार स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात भर मुसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी लोगों के घरों में दाखिल। शाहराहें तालाब बन गई, अंडरपासेस पानी से भर गए। वासा के अमले ने सुबह तक पानी की निकासी कर दी, इलाका क्लियर। बारिश थमने के बाद नालालई में पानी की सतह भी मामूल पर आ गई। मुल्तान भक्कर में भी तेज बारिश। दीरवाला के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, नदी नालों में तग़ियानी। दरियाए पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। कुमराट रोड रैले में बह जाने के बाद सयाह और मुसाफिर फंस गए। कराची में बादलों के डेरे, हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पाकिस्तानी टीम दूसरे टेस्ट के लिए कल लीड्स से लंदन पहुंचेगी। लॉर्ड टेस्ट में कौमी टेस्ट टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। कप्तान बाबर आजम फिट हो गए, प्लेइंग 11 में वापसी यकीनी। अजान ओवैस को आराम दिए जाने का इम्कान। फास्ट बॉलर उबैद शाह को भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। कंडीशंस देखकर प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल दी जाएगी। फ्लैट विकेट की सूरत में 2 स्पिनर्स को खिलाए जाने की भी तवक्को है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर्स का इंतखाब। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने 3 नशिस्तें जीत ली। मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत बैंकॉक में इजलास। भारत की नुमाइंदगी राजीव शुक्ला ने की। अगले साल बांग्लादेश में शेड्यूल एशिया कप की तैयारियों का जायजा। सलहट, मीरपुर और चट्टग्राम में एशिया कप मैचेस की तजवीज़। एलामिया के मुताबिक खालिद ज़रावानी को एशियन क्रिकेट काउंसिल का नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। कतर क्रिकेट के शेख अब्दुल अजीज़ और सिंगापुर क्रिकेट के महमूद गजनवी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर बन गए। मालदीव और बहरीन के क्रिकेट हुकाम को भी ACC एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल कर लिया गया। सदर ACC मोहसिन नकवी की 9 मुंतखब नायब सदर और बोर्ड अरकान को मुबारकबाद। रावलपिंडी को साफ पानी की फराहमी के लिए स्कीम मंजूर। दाऊचा डैम पर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई सिस्टम तामीर किया जाएगा। 36 अरब की लागत से मंसूबा दिसंबर 2029 तक मुकम्मल होगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने मुलाकात के लिए आने वाले लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू में बताया, पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल के बाद शटर डाउन और लॉन्ग मार्च का ऐलान। लाहौर में धरने से खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा, हमारी जिदोजहद फैसला कुन मरहले की जानिब बढ़ रही है। हम तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। मुल्क पर माफिया का राज है, आवाम को लूटा जा रहा है। लोकल डीजल की इम्पोर्टेड की कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करनी होंगी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का 8वां रोज़। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी।
इसराइली रबी के हठधर्मी फ़लस्तीनी कौम के वजूद से ही इनकार। गजा समेत तमाम फ़लस्तीनी ज़मीन को इसराइली ज़मीन करार दे दिया। इश्तियाल अंगेज़ बयान में इसराइल के चीफ रबी डेविड यूसुफ ने कहा, फ़लस्तीनी कौम ना थी ना है, इस सरजमीन पर इनका कोई हक नहीं। गजा और मगरबी किनारे के शहर यहूदियों के हैं। गजा तबाह होगा और यहाँ यहूदी कौम बसेगी। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी। अल खलील के इलाके में फ़लस्तीनी किसान के गधे को गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए हलाक कर दिया। अमेरिका और कनाडा के दरमियान मुआशी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। कैनेडियन वज़ीर आज़म का 8 सितंबर से अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर टैरिफ नाफिज होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, अमेरिका अपने तसल्लुत के लिए हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मुतालबात पूरे नहीं कर सकते, एक डॉलर का हिसाब लिया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, कनाडा रियासत बने बगैर अमेरिकी रियासत जैसे फ़वाइद हासिल करना चाहता है। कनाडा बरसों से हमारे किसानों पर भारी महसूलात आयद करता रहा है, अब ये सिलसिला मज़ीद नहीं चलेगा। कराची में ट्रैफिक हादसात मामूल, 4 अफराद जान की बाजी हार गए। एयरपोर्ट कासिम के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर लड़का जाँ बहक, लाश जिन्हें अस्पताल मुंतकिल, शनाख्ता हाल ना हो सकी। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास टर्मिनल के करीब वाटर टैंकर और ट्रेलर में तसादुम, टैंकर ड्राइवर 30 साला असद जाँ बहक। माड़ीपुर रोड ट्रैकिस के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 40 साला फयाज जाँ बहक, 45 साला असगर जख्मी। नाथा खान पुल के करीब हादसे के दौरान एक शख्स चल बसा। न्यू कराची नंबर 3 में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 फरार। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, माँ बाप और कमसन बेटी शदीद जख्मी। मुलजिमान ने शीरखार बच्ची को भी गोली का निशाना बना डाला। नागन चुरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। कुरंगी 3.5 नंबर के करीब मुबैना मुकाबले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। डॉक्टर अस्मा की मैयत लाने वाली रेस्क्यू टीम खराब मौसम के बायस कैंप 2 वापस लौट आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ट्वीट, कहा कि टीम कैंप 3 के इंतहाई करीब पहुंच चुकी थी। शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं के बायस पेशरफ्त रोकना पड़ी। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की मंजूरी दे दी गई। तमाम सूरत हाल के मद्देनजर मुतबादिल इंतजाम भी कर लिए गए। वज़ीर आज़म को स्पॉन्टेक ड्यूटी पर रेस्क्यू ऑपरेशन से मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एमक्यूएम को आड़े हाथों ले लिया। कराची में गार्डन पंपिंग स्टेशन के इफ्तिताह की तकरीब में कहा, एमक्यूएम से पहले कराची में मेरिट था, तरक्की थी। आपने कराची वालों को कलम के बजाय पिस्तौल थमा दिया। आज फिर आप बंटवारे की बात करते हैं। एमक्यूएम वालों ने अपने कायद से भी वफा न की। गवर्नर हाउस सिंध में सीरत मुस्तफ़ा का इनेकाद, मुख्तलिफ मखातिब के उलमा समेत मुफ्ती तकी उस्मानी की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, सुन्नत नबी पर अमल करके अपनी ज़ात को नौजवानों के लिए नमूना बनाएं। इलामा शहनशाह नकवी का दीनी उसूलों पर अमल पर जोर, कहा नौजवान सीरत तैयबा से सीखें। फिर अज़हर हमदानी ने कहा, नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा से जोड़ना ज़रूरी है। गवर्नर सिंध ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की वफाकी वजीर सरदार यूसुफ से मुलाकात। आलमी सीरत कॉन्फ्रेंस और हज इंतजामात पर तबादला ख्याल। बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कौमी पैगामी अमन कमेटी और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के किरदार को सराहा। आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान के अजीम सक़ाफ़ती विरसे की पहचान। यूनेस्को की आर्ज़ी फ़हरिस्त में 12 पाकिस्तानी मकामात शामिल। पाकिस्तानी मकामात की आर्ज़ी फ़हरिस्त में मजमूई तादाद 37 हो गई। नए मकामात में घंदारा, बुतमत विरसा, मुग़लिया तामीरात नुमाया, वादी गिलास समेत मज़ीद 4 मकामात फ़हरिस्त में शामिल। सिंध के 3 तारीख़ी क़िले भी यूनेस्को फ़हरिस्त का हिस्सा। पंजाब के 3 मकामात भी आलमी विरसे की आर्ज़ी फ़हरिस्त में शामिल।
इटली में शदीद बारिशों और तूफ़ानी मौसम ने तबाही मचा दी। 2 घंटों में 8,000 बार आसमानी बिजली रिकॉर्ड, 6,000 अफराद बिजली से महरूम। ब्रेशिया में लैंडस्लाइडिंग से पुल तबाह। टोक्यो समेत जापान के मशरक़ी इलाकों में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला, 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। ट्रेन सर्विसेज मुतासर, बाज़ एक्सप्रेस ट्रेनें मुअत्तल। सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई। ज़लज़ले की गहराई 68 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मिकाएगा ग्राउंड्स बैचेस का कब्रिस्तान साबित। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट दूसरे दिन ही खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। बांग्लादेश की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 95 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। नजमुल हुसैन शांतु 31, मुशफिकुर रहीम 29 रन बना सके। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 64 रन बना सकी थी। ऑस्ट्रेलियावी टीम पहली इनिंग्स में 210 रन बनाकर आउट हो गई थी। बांग्लादेशी टीम ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी ही खत्म न कर पाई। मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग, मजमूई तौर पर 10 विकेटें ली। पहली इनिंग्स में 6 और दूसरी में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। वुमेन्स एशिया कप की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप लाहौर में जारी। नशरा संधू और तूबा हसन कहती हैं कि स्पिनर्स यूएई की कंडीशंस में अहम किरदार अदा करेंगी। साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल का एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। साउथ एशियन गेम्स के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए बड़े फैसले। सेफ गेम्स आइंदा साल 3 से 11 अप्रैल मुनाकिद होंगे। मेगा इवेंट में रुकन ममालिक के 4200 से जायद एथलीट्स और ऑफिशियल्स हिस्सा लेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कल एक और इम्तिहान। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पोजीशन मैच के लिए मैदान में उतरेगी। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान अबू बकर महमूद का कहना है जापान के खिलाफ जीत से एतमाद में इजाफा हुआ, न्यूजीलैंड को हराने की कोशिश करेंगे। और इंतजार की घड़ियां खत्म। कौन बनेगा पाकिस्तान आइडल? फैसला आज। 8 उम्मीदवारों में होगा तगड़ा मुकाबला। सीजन का सबसे बड़ा म्यूजिक रियलिटी शो पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले के लिए तैयार। आतिफ असलम बतौर सुपर आइकॉन जजेस पैनल का हिस्सा बनेंगे। देखिए पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले आज रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।